हमारे संवाददाता सैयद आमिर की हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त नुवाकोट में जो हालात बने हुए हैं वो देखिए। इस समय ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ नेशन पहुंचा हुआ है और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो लाइव तस्वीरें इस समय की हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कितनी बर्बादी हुई है नवाकोट के इलाके में। रसुआ की अगर बात करें तो वहां तो आप पहुंच ही नहीं सकते बिना हेलीकॉप्टर के, लेकिन लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो ये आपको मंजर दिखाई देगा। हर वक्त यहाँ पे हेलीकॉप्टर की गूंजने की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, लेकिन ये बर्बादी के निशान जो आप देख रहे हैं ये कुछ ही सेकंडों में आई तबाही है। मतलब ये नहीं कि यहाँ पर होश संभालने का भी मौका लोगों को नहीं मिला। हालांकि जब रसुआ से ये सैलाब चला था तब धीरे धीरे लोगों को यहाँ पे जानकारी हो गई थी, इसीलिए यहाँ पे जो है नवाकोट में कैजुअल्टीज़ कम हैं। लोग ऊपरी इलाकों पे चले गए थे और सुबह का वक्त था इसलिए लोग जाग रहे थे। अगर यहाँ पर रात होती तो सोचिए कितनी बड़ी तबाही होती, कितना ज़्यादा नुकसान होता। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये तबाही जो है ये केवल इसके पीछे एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। अगर सही समय पर जानकारी दे दी गई होती तो कहीं ना कहीं इस तरह की तबाही जो थी वो इस पूरे इलाके में नेपाल में नहीं आती। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग लापता हैं, करीब 1200 के आसपास बताया जा रहा है कि लोग लापता हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो करीब 195 लोगों की मौत की बात की जा रही है। हालांकि जो और सोर्सेस बता रहे हैं उसमें 225 का आंकड़ा बताया जा रहा है। प्रॉपर्टीज़ बहुत डैमेज हुई हैं, स्कूल, अस्पताल, इसके अलावा जो बैंक्स हैं वो, और पूरे शहर के शहर जो ख़ास तौर पे रसुआ की बात करें और इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है देखने को मिला है। देखिए बिल्कुल बहुत सारे तरीके हैं, केवल एक तरीका नहीं अपना रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, जेसीबीज़ की मदद ली जा रही है ताकि सड़कों को साफ़ किया जा सके। आप जेसीबी देख सकते हैं, इनकी मदद बाकायदा ली जा रही है ताकि सड़कों को जो है क्लियर किया जा सके। बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी जो हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं ताकि लोगों को कम से कम सुरक्षित निकाला जा सके और सुरक्षित उनको पहुँचाया जा सके उनके गंतव्य तक। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये सामने जो आप देख रहे हैं नदी, त्रिशूली नदी जो है, त्रिशूली नदी के उस पार का जो इलाका है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आप मकान देख रहे हैं ना वहाँ पे, वो ऊपर मकान देखिए, वो ऊपर मकान में जो रहने वाले लोग हैं वो भी अपना व्यापार करने के लिए, अपना कामकाज करने के लिए इधर से उधर जाते थे, उधर से इधर आते थे। लेकिन जो इधर आया वो उधर, ये इधर ही का हो गया, इधर से इधर ही फंस गया, जो उधर गया वो उधर ही फंस गया। तो उन लोगों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है, ये भी काम हो रहा है। 450 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है हेलीकॉप्टर के ज़रिए। लेकिन अभी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, सैकड़ों लोग मिसिंग हैं, जिसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं और साथ में जो स्थानीय लोग हैं वो भी शामिल हैं। उनकी अब धीरे धीरे जानकारी जो है मिल रही है और ये बात बिल्कुल सही है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, घटेगा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का भी पता ही नहीं है, नाम उनका दर्ज नहीं है। तो ऐसे तमाम ऐसे लोग जो हैं जो यहाँ कामकाज के सिलसिले में रहते थे उनकी भी अभी डिटेल्स जो है निकाली जा रही है। देखिए भारत सरकार पूरी तरीके से मदद कर रही है, ना सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बल्कि तमाम तरह से रसद का सामान पहुंचाना हो। जिस तरह से 2015 में आपको याद होगा जब नेपाल त्रासदी हुई थी, जब भूकंप आया था, न्यूज़ नेशन की तरफ से मैं ही आया था यहाँ पर उस त्रासदी को कवर करने के लिए। 25 दिन मैं यहाँ पे रहा था। मुझे वो दर्द, वो चीखें आज भी याद है, जिन्होंने अपने घर खो दिए, जिन्होंने अपनों को खो दिया था, वो वही मंजर जो है एक बार फिर से देखने को मिला है। ये ज़रूर है कि ये त्रासदी इतनी तेज़ थी कि सेकंडों में किसी को कुछ भी पता नहीं चला और लोग बह गए। तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी लाई जा रही है और बाकायदा ये देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके और उसके लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर लाए जा रहे हैं। हालांकि रोड बीच में तबाह हो चुकी है, इस वजह से जो रसुआ का इलाका है वहाँ तक पहुँच पाना अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।